जल जीवन मिशन योजना के तहत विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में मुख्य समस्या पानी के पाइपलाइन में लीकेज, खोदी गई सड़कों की मरम्मत, पानी की गुणवत्ता से संबंधित थी। क्षेत्रीय विधायक भगवानपुर ममता राकेश ने भगवानपुर ब्लॉक में होने वाले कार्यों की गुणवत्ता और जलापूर्ति के लिए खोदी गई सड़क की मरम्मत न करने पर नाराजगी जताई। विधायक पिरान कलियर फुरकान अहमद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी खोदी गई सड़क और जगह जगह टूटी पाइपलाइन को लेकर शिकायत की। ज्वालापुर विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने सुभाषगढ़ में नवनिर्मित टंकी की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई। जल संस्थान के ई से जानकारी ली, जो पाइप डाले जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा, पानी केवल 90% खराब है। औरंगाबाद के यूनियन स्कूल के बच्चे सड़क खुदी होने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र करतारपुर में कुछ जगह पानी की सप्लाई काफी कम है, नई एवं पुरानी लाइन आपस में जोड़ दी गई है और पदार्थी क्षेत्र में ट्यूबवेल के लिए पूरे गाँव को खोद दिया है, जिसमें सिर्फ मिट्टी भर के छोड़ दी गई है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस भी गांव की जो समस्या आई है उसमें निर्धारित समय पर ही कार्य पूर्ण हो। साथ ही कहा, समस्या आ रही है तो समाधान भी आप ही को करना है। जो अधिकारी लापरवाही करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति, विधायक हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, विधायक ज्वालापुर रवि बहादुर, विधायक भगवानपुर ममता राकेश, विधायक पिरान कलियर फुरकान अहमद, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे सहित जल संस्थान के एई, बिजली विभाग के जेई एवं PWD के एई सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। गाँव की चर्चा हुई वो भी और जिन गाँव की चर्चा नहीं हुई है वो भी, कोई जरूरी नहीं सारे गाँव यहाँ पे आ ही गए हों। उन सभी गाँवों में जो आपने अभी टाइमलाइन दिया है, इस टाइमलाइन के हिसाब से आप कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि जैसे ही टाइमलाइन पूरी होगी, अधिकांश लोगों ने, किसी ने इस महीने के लास्ट तक बोला, किसी ने 1 महीना बोला, तो 1 महीने के बाद हम लोग दोबारा मीटिंग करेंगे और जो ये प्रोसीडिंग में आएंगे, सारी जितनी एप्लीकेशन आई है ये भी, और जो मौखिक बताया गया वो भी, उन सारी चीजों पे कंप्लायंस करके आप लोग उससे पहले भेजेंगे। फिर ये मीटिंग में होगा कि कौन नहीं कर पाया और क्यों नहीं कर पाया, पूरा कारण सहित तैयार होकर आना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि हर गांव का आपको पता है तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके आइए, और अगर नहीं पता है तो अपने स्टाफ को साथ में लेके आइए। क्योंकि आज तो ये ओपन बैठक थी कि अभी शिविर सबको खलवा दिया था कि अपने स्टाफ को भी आप साथ में ला सकते हैं। जनरली तो अभी कहते हैं एक्शन आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, लेकिन आप उनको साथ में असिस्ट करने के लिए ला सकते थे ताकि चीजें सही तरीके से सामने आ सके। तो जितनी कमियां बताई गई हैं, लीकेज की सबसे ज्यादा कमियां हैं। क्या टेक्निकल रीजन है, क्या कमी है जिसकी वजह से बार बार लीकेज हो रहा है, और लीकेज होने से सड़क भी खराब हो रही है। और सड़कों के इंस्टॉलेशन का मैं भी गाँव में गया था तो वहां पूरा पब्लिक ने घेर रखा था। 3-4 प्रकार के बिंदु आए। एक तो जो आपने मेन रोडे हैं जिससे लोग निकलते हैं, 4 पहिया निकलता है, वो उसको तो रेस्टोर कर दिया है, और उसमें आपने जो इंस्टॉलेशन किया है ठीक भी किया है, लेकिन जो पतली पतली गलियां हैं वो छूटी हुई है, बची हुई है, जहां से आम पब्लिक निकलती है। मुझे लगता है कि जो PWD से कराना था, PWD को आपने पैसा दे दिया, उन्होंने कर दिया, और जो आपको स्वयं करना था वो आप करने में पीछे रह गए। तो इन सबको समय से पूरा कराइए, और सही भी होना चाहिए। एक दो जगह ऐसा भी है कि वो ऊपर नीचे कर दिया, बीच में जहां पाइप खोदी है और वहां पर जब दोबारा ईंटें लगाई हैं तो पुरानी वाली नई वाली ईंटों में 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का अंतर है, तो ऊपर खापर हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी उस पर। इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। टोटी की बात आ रही बार बार, गाँव में भी लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ टोटी नहीं लगाई, और हमने खुद खरीद के लगाई, जब टोटी आपको लगाना है। और ये भी क्लियर था कि घर के बाहर टोटी आपको देनी है, अंदर वो ले जाएंगे तो अपने आप लगाएंगे, यही है ना, घर के बाहर का टोटी देनी है। आप जो भी टोटी लगाए, एक बार उनको, जो घर के मुखिया है, उनको टोटी लगाते हुए रिसीव कर दीजिए कि हमने टोटी लगा दी, इसके बाद अगर टूटेगा फटेगा जिम्मेदारी आपकी होगी। या तो रिसीव करा दीजिए या तो फोटो खींच के रख लीजिए। जब कुछ की फोटो खींच के रखी थी आपने तो वो नहीं बोल रहे थे, जिसकी फोटो या रिकॉर्ड आपको नहीं था वो बोल रहे थे। एक बार तो टोटी आपको लगाना ही लगाना है। अब एक बार टोटी लगाए और साथ में उसका रिकॉर्ड भी रखें, चाहे उनके हस्ताक्षर करा के रखें और चाहे उनकी फोटो खींच के रखें, जो भी आप टोटी लगाए, लेकिन एक बार पूरे गांव में एक साथ लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने 1/4 गांव लगा दिया, फिर 4 महीने बाद जगह फिर आधा गांव लगाया, तो पहले वाले 1/4 वाले कहेंगे कि हमारा तो जी लगा ही नहीं था, कि हमारा तो उखड़ गया, लोग ले गए उखाड़ के। तो इसलिए उन सबको दीजिए और एक साथ दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास में रखिए। दूसरा, जो रेस्टोरेशन ऑफ रोड्स है, ये आप जब करें तो एक गांव में आप एक लाइन से करें, एक सिस्टम से करें, कि एक किनारे से करें। अब क्या है कि बीच में आपने कोई कर दिया, एक किनारे छोड़ दिया, गाड़ी जा रही है बीच में, तो बीच में कीचड़ हो रहा है तो बाकी भी खराब हो रहा है।
एक सिस्टम से एक किनारे से करिए, और ये रिस्टोर करना सबसे बड़ी समस्या है इसमें। और लीकेज की वजह से आपने कहा एक बरसात, ठीक है एक बरसात आप देख लीजिए, लेकिन 3-3 बरसात निकल जाती है, 4-4 बरसात निकल जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। माननीय विधायकगण की जो पीड़ा है, जो आपके पास समस्याएं आई हैं, पब्लिक की जो पीड़ा है, उसको आप यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और मेरा तो मानना ये है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है, जितना ज्यादा आमने सामने बैठते हैं, उतनी समस्याएं आती हैं, और सबका उद्देश्य जनता का हित है। चाहे माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं बात बता रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ सरकारी सिस्टम से हैं, सबका उद्देश्य पब्लिक को हित पहुंचाना है। और अगर पब्लिक संतुष्ट नहीं हुई तो हमारा आपका सबका बैठना बेकार है। क्योंकि जब मैं अभी गांव में, मैं तो जल जीवन मिशन के लिए तो पहली बार गया, वैसे तो मैं जाता रहता हूँ, पर्टिकुलर इस योजना के लिए पहली बार गया। मैंने अपने 10 जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं स्वयं सीडीओ साहब, दोनों एडीएम, चारों एसडीएम, सबको भेजा था, एक एक गाँव गए थे। जो सबसे बड़ी बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना मैं गया था, जिसमें था सेकंड वाले सीडीओ साहब गए थे। किसी में मुझे ये नहीं आया कि बिल्कुल ओके है, ऐसा किसी भी गाँव में नहीं आया। तो ये अच्छी बात नहीं है। इतने सीनियर अफसर जाए और किसी भी गांव में ओके ना आए तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम आधे गांव तो आते कि बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत नहीं आती। इट मीन समस्याएं हैं, पहले तो एक्सेप्ट करने वाली बात है, समस्या है, फिर समाधान की ओर जाने की बात है कि समाधान कैसे होना है, और समाधान करना भी आप ही को है। समस्याएं इंगित होंगी, बताई जाएंगी, सामने आएंगी, आप विचार करेंगे, समाधान आपको करना है और नियत अवधि में करना है। और जो आपके वरिष्ठ अधिकारी ऐसे साहिबान है, एक्सीएन है, मैं कहूंगा कि आप लोग जो आपके नीचे लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा पूरा रखिए, वो लोग अपने आपके ठेकेदार पर शिकंजा रखें। क्योंकि जब सिस्टम में अनुशासन नहीं रहेगा तो कार्य समय पर नहीं होगा, फिर आप चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप कार्रवाई भी करें। जो भी व्यक्ति शिथिलता बरत रहा है या कोई आपके बात में कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसमें एक्शन भी होना चाहिए। और एक्शन होगा तभी आप कार्य को समय से पूरा कर पाए। आप ये मत समझिए कि फुटी फुटी करके सारा काम अच्छा हो जाएगा ना, कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन आपको करना पड़ेगा। वैसे आप सब लोग पुराने अनुभवी हैं, कहते हैं कि एक कौवा मार के टांग देने से बाकी सब कौवे जो है ठीक रहते हैं। तो एक्शन भी जरूरी है, प्रशंसा कितना जरूरी है, दंड भुगतना जरूरी है। तो दोनों चीज लेके चलिए, ये नहीं कि केवल आप प्रशंसा करते रहें कि वो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी जो विशेष बताया गया है उसमें विशेष तरीके से जांच बैठाई जाएगी, उसको भी किया जाएगा। एक पॉइंट और था जो गांव वालों ने कहा कि कुछ ने कहा कि हमसे 500 रुपए लिए, कुछ ने कहा कि 1000 रुपए लिए। ये बात सही है कि आपको 25 रुपए फार्म के चाहिए होते हैं, 100 रुपए एफिडेविट के चाहिए होते हैं, और उसके अलावा 1 रुपए कनेक्शन का होता है। कुल मिला के 126 रुपया जो वास्तव में इनको चाहिए होता है। उसके अलावा जो गांव का अंशदान है 5% होता है पूरी योजना का, वो अंशदान वाला पैसा लोग देना नहीं चाहते, ये बात सही है। और गांव सभा भी नहीं देती है, गांव सभा भी दे तो भी काम चल जाए, गांव सभा भी नहीं देती है, गांव वाले भी नहीं देते हैं। और जब तक वो 5% योगदान अंशदान आएगा नहीं, योजना बंद नहीं होगी। ये जो है इसका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होगा इस योजना का। इसलिए ये जरूरी है कि 5% धनराशि तो आनी है। गांव वाले ये नहीं कह देते कि हमसे 500 लिया क्यों,